अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट चौरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज की 8 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किसी भी एक पेज को दूसरे पेज के साथ किस तरह लिंक किया जाता है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहां पे आप क्लिक करते हैं किसी एक लिंक के ऊपर, तो वो आपको रीडायरेक्ट करवा के दूसरे पेज के ऊपर ले जाता है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो वेबसाइट होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस होती है, मल्टीपल पेजेस का एक कॉम्बिनेशन होता है और उन पेजेस को आपस में मिला के एक वेबसाइट बनती है। इसमें हम लिंक को देखेंगे और इसके साथ आई फ्रेम को देखेंगे। आई फ्रेम क्या होता है? किसी भी एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के अंदर किस तरह शो करते हैं। लिंक को एक पेज के साथ दूसरे पेज के साथ लिंक करते हैं और आई फ्रेम के जरिए एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के अंदर दिखाते हैं। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं और अभी मैं एक नई क्लास की फाइल बनाता हूं, class 8.html। इसको मैंने सेव कर लिया और मैं जल्दी से एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया और इसके टाइटल के अंदर मैं क्लास 8 लिख देता हूँ। और क्लास 8 लिखने के बाद हमारे पास जो लिंक करने के लिए एक का टैग होता है और इस टैग को एंकर टैग भी कहते हैं। आपको शुरू में मैंने बताया था कि किसी भी टैग को स्टार्ट और क्लोज किया जाता है और किसी को नहीं, तो ए टैग को भी स्टार्ट और क्लोज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए, और ये हमारे पास एक नॉर्मल टैग जो है वो बन गया है ए का, इसे हम एंकर टैग कहेंगे। अब हमें इसके जो स्टार्टिंग टैग है इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट पास करना होता है जिसे हम कहते हैं HERF, हाइपर रेफरेंस लिंक। इसको हम यूटिलाइज करते हुए जिस तरह हम सोर्स के अंदर SRC के अंदर हम बताते थे कि जो हम फाइल यूज़ कर रहे हैं, इमेज, वीडियो, ऑडियो, वो किधर पड़ी है, तो यहाँ पे हमने क्या बताना होता है कि हमारा जो वेब पेज है उसका लिंक हमने यहाँ पे देना होता है। लेट्स सपोज मेरे पास हमारे पास ऑलरेडी ये क्लास 1 क्लास 2 है, तो मैं किसी भी एक क्लास के पेज को लिंक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ class1.html और ये आपने लिख दिया। और लिखने के बाद अब आपने जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग है इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ class1 और इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करके मैं इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्लास नाम के 1 के नाम से एक बिलो लिंक बन के आ गया है। तो इसके ऊपर जब भी मैं क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली मुझे क्या करेगा, ये हमें क्लास 1 के वाले पेज के ऊपर ले आएगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ वो मुझे दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है। तो इस तरह ही कोई भी यहाँ पे आप होम भी लिख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा होम, अबाउट अस, तो सिंपल वो वेब पेजेस बने होते हैं और उनका जो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरे वेब पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा लेते हैं। तो मैं इसी तरह जाता हूँ क्लास 1 के अंदर और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसमें कर देता हूँ क्लास एंकर टैग और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ class 8.html और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ class 8। इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं class 8 का आ गया हमारे पास एक। तो मैं इस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे हमारे पेज पे रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी क्लास 8 वाला है इसके अंदर मैं क्लास 5 वाली जो हमारी जो कोडिंग है या क्लास 4 वाली जो कोडिंग है जो हमने वीडियोस वगैरह जिसमें देखी थी, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं अपने इस वेब पेज में बनाऊँ, ना कि मैं अलग से कोई वही सारा कोड करूँ। मैं उसी कोड को दोबारा यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या यूटिलाइज़ करते होते हैं, हमारे पास एक होता है आई फ्रेम का टैग। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं आई फ्रेम का टैग मेरे पास आ गया, इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग। इसी में भी एक जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वो SRC के ज़रिए देते हैं कि जो फाइल है वो किधर पड़ी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, class4.html, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बॉक्स सा बन के आ गया, ठीक है। और इसके अंदर class.html, जी, तो इसके यहाँ पे जो भी पेज होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो अप हो जाएगा। और अगर लेट्स सपोज इसी के अंदर यहाँ पे हम कर देते हैं
2 इसको सेव करते रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लास 2 वाली जितनी भी कोडिंग है वो आ जाएगी। और ऐसे मैं यहाँ पे क्लास 7 करूँगा और इसे सेव करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो लास्ट हमने क्लास के अंदर इनपुट फील्ड्स देखी थी वो इनपुट फील्ड्स यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, इसको आप हम देख भी सकते हैं, यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। इस तरह किसी भी एक पेज को दूसरे पेज के अंदर हम ऐड भी कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि किसी भी एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं और किसी भी एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के अंदर किस तरह दिखाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS और HTML को दोनों को मिला के हम एक अच्छा सा नेविगेशन बार बनाएंगे। और उससे पहले नेविगेशन बार बनाने से पहले मैं नेक्स्ट क्लास में एक चीज़ कवर करने जा रहा हूँ जो बहुत ही अहम है, उसमें क्लास और आईडी। क्लास क्या होती है और आईडी क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल किरदार अदा करते हैं जब हम कोई CSS अप्लाई कर रहे होते हैं या जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।